हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें। आज आप लोग होम साइंस में चैप्टर 3 पढ़ेंगी। चैप्टर 3 का नाम है घर को साफ रखने के लिए के तरीके, यानी घर को साफ सुथरा किन किन तरीक़ों से आप रख सकते हैं, यानी साफ़ सफाई के बारे में इस चैप्टर में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है। प्रत्येक गृहिणी का पहला तथा मुख्य कर्तव्य अपने घर की देखभाल करना होता है। प्रत्येक गृहिणी का जो पहला कर्तव्य होता है वो होता है अपने घर की देखभाल करना। इसके लिए उसे घर के सभी सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक अकेली गृहिणी पूरे घर की अच्छे से देखभाल करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि एक तरफ वो साफ़ सफाई रखेंगी तो दूसरी तरफ घर के अन्य सदस्य उसको गंदा करेंगे, तो अकेले नहीं हो सकता। इसलिए सभी सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना सहयोग की सफाई संभव ही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि स्वच्छ और व्यवस्थित घर में रहने से मस्तिष्क और शरीर भी स्वस्थ रहता है तथा अच्छे स्वच्छ घर में रहने से मन में अच्छे विचार भी आते हैं। इसलिए घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर की स्वच्छता से, व्यवस्थित घर से क्या होता है, मस्तिष्क और शरीर का, स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर का विकास होता है और अच्छे मन का अच्छे विचार भी आते हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छ घर में रहने से क्या होता है, कीटाणु का प्रवेश घर में नहीं हो पाता तथा इस अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक भी माना जाता है। स्वच्छ घर में लक्ष्मी का निवास होता है, अतः गृहिणी का यह परम कर्तव्य होता है या मुख्य कर्तव्य होता है। इससे गृहिणी की कार्यकुशलता का भी समाज में परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ घर सुंदर भी लगता है, अतः बालिकाओं को स्वच्छता तथा सुव्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है सफाई का अर्थ, यानी सफाई किसे कहते हैं। ठीक है। वास्तव में सफाई का अर्थ होता है घर में गंदगी का ना होना तथा घर की प्रत्येक वस्तुओं को सही तरीके से लगाना और सजाना। ठीक है। तो सफाई का अर्थ क्या होता है, घर में गंदगी का ना होना, घर की प्रत्येक वस्तु को सही तरीके से घर में लगाना और सजाना ही आपका सफाई कहलाता है। यदि घर में कोई भी वस्तु इधर उधर बिखरी होती है तो घर हमारा क्या कहलाता है, गंदा कहलाता है। तथा जिस घर में सफाई होती है वहाँ प्रत्येक वस्तुओं को सजाकर उसे उचित स्थान पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी घर में कूड़ा इधर उधर बिखरा हुआ है और उस पर मच्छर मक्खी मंडरा रहे हैं तो वह घर गंदा होता है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार का कूड़ा कूड़ेदान में डाला जाए और उसे किसी अलग स्थान पर रखा जाए तो वह घर की सफाई के अंतर्गत आता है। ठीक है। यानी यदि किसी घर में हम देखें कि कूड़ा करकट इधर उधर फेंका हुआ है, बिखरा हुआ है और उसमें मक्खियाँ मंडरा रही हैं तो वो घर आपका गंदा घर कहलाता है। और वही ठीक उसके विपरीत यदि हम किसी घर में देख रहे हैं कि कूड़ा कचरा जो है वह कूड़ेदान में कहीं एक जगह व्यवस्थित रखा जा रहा है तो वो आपका क्या आता है, सफाई के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार रसोई घर में जूठे बर्तन सिंक में रखने चाहिए तथा प्रत्येक डिब्बे, यानी मसालेदार के जो डिब्बे होते हैं मसाले के, उनको हिसाब से लगाना चाहिए तथा रसोई घर में सफाई, इसी को रसोई घर की सफाई मानी जाती है। ठीक है। तो यहाँ आप लोग को क्लियर हो गया, सफाई का अर्थ होता है कि घर की गंदगी का ना होना घर में और प्रत्येक वस्तु को सही तरीके से सही जगह पे लगाना और सजाना। ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है घर में सफाई क्यों आवश्यक है। अच्छा, सफाई किसे कहती है तो क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि घर में सफाई क्यों आवश्यक है। घर में सफाई करना आवश्यक है क्योंकि सफाई करने से हमारा घर क्या होता है, साफ सुथरा दिखता है और किसी भी प्रकार के कीटाणु घर में नहीं आते हैं। इससे हमारा क्या होता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और घर भी हमारा साफ सुथरा दिखता है और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मन भी हमारा ठीक रहता है। ठीक है। तो इसलिए सफाई करना आवश्यक होता है।
घर में सफाई करना निम्न कारणों से आवश्यक होता है। पहला कारण है वस्तुओं का टिकाऊपन, यानी वस्तुओं को अधिक दिनों तक चलाना है तो घर की सफाई में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे घर में सफाई करने से घर की प्रत्येक वस्तु साफ सुथरी दिखाई देती है और उनकी समय समय पर सफाई करने से उनका टिकाऊपन बना रहता है तथा लकड़ी आदि के फर्नीचर कीटाणु रहित भी बने रहते हैं। दूसरी जो हमारी आवश्यकता है घर की सफाई, वो है स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, यानी घर के प्रत्येक सदस्यों को यदि आप चाह रही हैं कि स्वस्थ रहें और आप स्वयं स्वस्थ रहें तो इसके लिए सफाई बहुत ही आवश्यक होती है। जैसे घर में सफाई से हमारा स्वास्थ्य ठीक बना रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी के कीटाणु नहीं होते और हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बना रहता है। तीसरी जो आवश्यकता है वो है कीटाणुओं से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? कीटाणुओं से बचने के लिए। घर में यदि गंदगी होती है तो वहाँ क्या होते हैं? कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं तथा घर साफ रखने और वहाँ कीटाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। घर में सफाई से क्या होता है? रोगों से भी सुरक्षा बनी रहती है। अगला जो आवश्यक है वो है हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, यानी हमारा जो स्तर है सफाई से हम उसको ऊंचा उठा सकते हैं। घर में सफाई से हमारे रहन सहन का ढंग का भी पता चलता है और यदि हमारे घर में सफाई होती है तो दूसरे आने जाने वाले व्यक्ति भी घर की साफ सफाई को देखकर हमारी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो इससे हमारे जीवन क्या होते हैं? ऊंचा उठते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है घर की सफाई किन चीज़ों से की जाती है। ठीक है। अगला टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो है घर की सफाई आप किन किन चीज़ों से की जाती है। तो घर की सफाई करने के लिए केवल झाड़ू ही प्रयोग में नहीं लाई जाती, अपितु बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम घर की सफाई के लिए करते हैं। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से हमारा झाड़ू और पोछा मुख्य वस्तु मानी जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी घर की सफाई की कुछ अन्य वस्तु होते हैं। जैसे ब्रश को ले लो। सफाई करते वक्त ब्रश की आवश्यकता होती है। इसकी ज़रूरत तब होती है जब कहीं किसी स्थान पर काई लगी हो या मैल ज़्यादा जमा हुआ हो तो उसको साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्रश का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अगला जो हमारा वस्तु है घर की सफाई करने के लिए वो है झाड़ू। सबसे पहले सफाई करने के लिए झाड़ू की आवश्यकता होती है, क्योंकि झाड़ू से हम फर्श की सफाई करते हैं, फर्श हो या मिट्टी हो, और घर में लगे जाने से क्या होता है? उसको साफ़ किया जाता है, साथ ही झालों को भी साफ़ किया जाता है। ठीक है। अगला जो उपकरण है हमारा घर को साफ करने के लिए वो है आपका पोछा। क्या है? पोछा। सफाई करते वक्त फर्श को पोछा लगाकर उसे साफ किया जाता है। इससे घर में लगी गंदगी साफ हो जाती है तथा घर स्वच्छ दिखाई देती है। ठीक है। अगला जो है वो है सूखा कपड़ा। सफाई ठीक है के लिए सूखे कपड़े की आवश्यकता होती है। इससे वस्तु पे लगी धूल साफ की जाती है और उसे वस्तु क्या होता है? सुंदर बनाया जाता है। अगला जो है सफाई के बर्तन। घर में सफाई के लिए बाल्टी, टब, मग, पटरे आदि चीज़ों की प्रयोग की जाती है। और अगला जो हमारा वस्तु है वो है बाल्टी और टब। सफाई करने के वक्त किसी बाल्टी या टब का होना आवश्यक है। इससे हम फर्श पर पोछा लगा सकते हैं या कपड़े धोने के काम आते हैं। अगला जो है वो है कीटनाशक पदार्थ। इन पदार्थों में फिनाइल, मिट्टी का तेल आदि आते हैं जिससे हम घर की सफाई करते हैं। लास्ट जो है वो है सफाई के आधुनिक यंत्र। सफाई के आधुनिक यंत्र में वैक्यूम क्लीनर, कारपेट क्लीनर आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे सफाई कितने प्रकार की होती है। ठीक है। तो वैसे तो सफाई कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यदि मुख्य रूप से देखें तो सफाई 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक होता है दैनिक सफाई,
दूसरा होता है साप्ताहिक सफाई, तीसरा होता है मासिक सफाई, चौथा होता है वार्षिक सफाई और एक लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं आकस्मिक सफाई। ठीक है, तो इस तरह हम सफाई 5 प्रकार के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक सफाई की। दैनिक सफाई के अंतर्गत रोज होने वाली सफाई आती है, जैसे रसोई घर की सफाई में क्या करते हैं प्रतिदिन, जो जिसमें जूठे बर्तनों को साफ करना, स्लैब साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आदि, ये हमारी क्या होती हैं, ये दैनिक सफाई होती है, यानी प्रतिदिन हम इस सफाई को करते हैं। बेडरूम भी दैनिक सफाई के अंतर्गत आता है, जैसे बिस्तर समेटना, चादर झाड़ना, फर्श की सफाई करना अथवा झाड़ू लगाना, ये सब क्या है, ये सब हमारी दैनिक सफाई के अंतर्गत आते हैं। ड्राई रूम की दैनिक सफाई में वहाँ के सारे फर्नीचर को झाड़ना, सोफ़े या कुर्सी की गंदगियों को गद्दियों को ठीक करना, फूलदान या ट्रे आदि को झाड़कर साफ किया जाता है। झाड़ू पोछा किया जाता है, यदि कालीन हो तो उसे ब्रश से साफ किया जाता है। इसी तरह आपके स्नान घर की सफाई, शौचालय, नाली, टब, सीट आदि की सफाई जो हम दैनिक सफाई के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगला जो सफाई है वो है हमारा साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई में सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई को साप्ताहिक सफाई कहते हैं। यह सफाई ज़्यादातर छुट्टी के दिन में की जाती है, क्योंकि उसे घर के अन्य सदस्यों के सहयोग से की जाती है। इस सफाई में दीवारों पे लगे झाले साफ करना, नालियाँ साफ करना, धोबी को कपड़े देना, कपड़े में बटन लगाना, कमरों की पूर्ण सफाई करना, रसोई की अलमारी ठीक करना, दरी कालीन झाड़कर फिर से बिछाना, दाल चावल जो खाद्य पदार्थ हैं उनको साफ करना, डब्बे में पैक करना, कभी कभी बिस्तर को धूप में दिखाना, ये सब सफाई हम प्रतिदिन सफाई के अंतर्गत नहीं करते हैं। ये सारी सफाई हमारे सप्ताह में एक दिन किए जाते हैं, वो भी ज़्यादातर छुट्टी के दिनों में। ठीक है, तीसरा सफाई जो है वो है हमारा मासिक सफाई। माह में एक बार की जाने वाली सफाई को क्या बोलते हैं, मासिक सफाई बोलते हैं। मासिक सफाई में माह मतलब महीने में एक बार। ठीक है, मासिक सफाई में रसोई घर में रखे खादानों को धूप में रखा जाता है। पुरानी चीज़ों को जैसे टूटे फूटे डब्बे आदि कबाड़ियों को दिए जाते हैं और सभी वस्तुओं को धूप दिखाकर उन्हें झाड़ पोंछ करके रखा जाता है। इसी तरह बेडरूम के अंतर्गत अलमारियों के सामान को बदलना या धोकर पोंछ कर रखना, कमरे की छत व दीवारों को ब्रश से साफ करना, कमरे में लगी लाइटों को पोंछना, पर्दों को धोकर या बदलकर साफ करना, ये सारे सफाई हमारे मासिक सफाई यानी महीने के अंत में की जाती है। ड्राई रूम में मासिक सफाई के अंतर्गत शोकेस के सामान को पोंछकर और धोने वाले सामान को धोकर रखा जाता है। अलमारियों में कागज़ या सीट बदलना, पर्दों को धोना, दरी कालीन को बाहर निकालना, झाड़ना, लाइट को अच्छी तरह साफ करना, ये सब आपकी मासिक सफाई के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई के अंतर्गत जो सफाई केवल साल में एक बार की जाती है उसे वार्षिक सफाई कहते हैं। इसमें रसोई घर में रखी सभी वस्तुओं को बाहर निकाला जाता है और पुताई या पेंट किया जाता है, और यदि कोई टूट फूट हो तो उसे ठीक कराया जाता है। प्रत्येक वस्तु को दोबारा से सजाकर रखा जाता है। बेडरूम के सामान को बाहर निकालकर दोबारा साफ सफाई करके उसको पेंट या पुताई करके सामान को व्यवस्थित रखा जाता है। कमरों को पर्दों को बदला जाता है, यदि कोई भी टूट फूट हो तो उसकी मरम्मत की जाती है। इस तरह की जो सफाई वार्षिक सफाई के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादातर ये सफाई हमारे घरों में दिवाली के दिन या होली के दिन में की जाती है। ठीक है, 5वें नंबर की जो सफाई है वो है आपका आकस्मिक सफाई। क्या है, आकस्मिक सफाई। आकस्मिक सफाई उस सफाई को कहते हैं जो साल में कभी एक बार हमको करनी पड़ती है। जैसे मान लो किसी की इस सत्र में शादी हो, ठीक है, तो शादी हमारे घर में जब रहती है तो हम क्या करते हैं, घर की रंगाई पुताई करवाते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं। तो इस तरह जो आकस्मिक सफाई या किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी घर में सफाई होती है, तो इस तरह की सफाई जो होती है वह होती है आपकी आकस्मिक सफाई। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को सफाई के 5 प्रकार समझ में आ गए हैं।
अब हम पढ़ेंगे घर के वस्तुओं को कैसे रखा जाता है। घर की वस्तुओं को कैसे रखा जाता है। घर में बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिनको सही तरीके से रखना, उनकी देख रेख करना और उन वस्तुओं को उनको उचित स्थान पर रखना आवश्यक होता है और उनको रखने की निम्नलिखित विधियां हैं। अगर हम विधियां की बात करें तो नंबर 1 जो विधि है वो है आपका रसोई घर में खाना पकाने व खाने के बर्तनों को अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए तथा उनके रखने के लिए स्थान भी अलग अलग होने चाहिए। कांच के बर्तनों को अलग रखना चाहिए, इसमें बर्तन सुरक्षित रहते हैं और सही तरीकों से बर्तनों को लगाने से रसोई घर की सुंदरता भी बढ़ती है। अगला जो है हमारा दूसरा टॉपिक वो है फर्नीचर का घर की सजावट में बड़ा महत्व होता है। सोने, खाने, पीने, उठने, बैठने, रहने आदि के लिए अलग अलग फर्नीचर होते हैं और इन पर कवर चढ़ाकर रखने में इनकी सुरक्षा बनी रहती है और ये अधिक समय तक हमारे घर में टिके रहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कपड़ों को सही तरीके से रखना चाहिए। हर मौसम के कपड़ों को अलग जगह रखना चाहिए ताकि हमें लेने में कोई परेशानी ना हो और कपड़े भी इधर उधर नहीं फैले होने चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो है बाथरूम की चीज़ों को बाथरूम में ही रखना चाहिए जिससे नहाते समय असुविधा ना हो, जैसे साबुन हुआ, पेस्ट हुआ, ब्रश हुआ, शैम्पू हुआ आदि की जो ये सारे सामान हमको बाथरूम में ही रखने चाहिए। लास्ट जो 5वां टॉपिक है वो है आपका दिन भर कार्य करने के बाद मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम यानी सोने के लिए उसका कमरा अलग होता है जहाँ पर उसको सोने के लिए बिस्तर और पलंग आदि होते हैं, उनको सही तरीके से और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो ये था चैप्टर 3 जिसमें हमने आपको घर की साफ़ सफाई और उसको साफ़ सुथरा रखने के तरीके के बारे में समझाया है। अब हम लास्ट में इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसी वीडियो को देखने के बाद उसका आंसर लिख करके आप लोग सेंड करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है घर की वस्तुओं को कैसे रखा जाता है, तो अभी जो हम समझाए हैं यहाँ आपका क्वेश्चन है। अब इसमें से 1, 2, 3 पॉइंट का आंसर लिख करके आप सेंड करेंगे, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है घर की सफाई से क्या तात्पर्य है, जो ऊपर हमने आपको समझाया है। सफाई कितने प्रकार के होते हैं, इन 5 प्रकारों का वर्णन कीजिए। ड्राइंग रूम में सफाई का वर्णन कीजिए और सफाई कितने प्रकार की होती है इसका भी आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये चैप्टर 3 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे ज़रूर आप लोग पूछिए, ओके।